हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत। मेरे साथ है राहुल जादौन और हमारे चैनल का नाम है सीकरशाला। शुरुआत करते हैं आज के सवाल से कि मेडिटेशन करते समय हमें 5 मिनट बाद ही बोर्डम होने लगती है और मेडिटेशन जारी रखने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ये बोर्डम होती क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं? प्रशांत, पहले बोर्डम को ब्रॉड सेंस में समझेंगे, बाद में मेडिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखेंगे, क्योंकि ये समस्या केवल मेडिटेशन करते समय की नहीं है। बोर्डम हमारी मॉडर्न सोसाइटी का बाई प्रोडक्ट है। आदि मानव को बोर्डम का कुछ पता नहीं था। इस बात को हम ट्राइबल सोसाइटीज़ को देखकर भी जान सकते हैं। वो आज भी हमारी तरह बोर्डम के मारे हुए नहीं हैं। जानवरों में भी बोर्डम नहीं पाई जाती। हाँ, किसी पालतू जानवर को इंसान से ये बीमारी लग जाए तो बात दूसरी है। एक कहानी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़की की नई नई शादी हुई है, जो कि सुंदर और सेंसिबल है। शादी से पहले पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। पति के जाने के बाद बोरियत से बचने के लिए उसने टीवी ऑन कर लिया। बेशक टीवी पर भी कुछ खास नहीं आ रहा, पर बोर होने के मुकाबले इस पर रिसर्च करना भी चलेगा कि आखिर अगर गोपी बहू नहीं थी तो आखिर रसोड़े में कौन था। और अगर एक बार पता लगा लिया तो क्या तुरंत दोबारा वही एपिसोड देखने में उतना ही एक्साइटमेंट होगा? लेकिन अब इसी स्टोरी में अगर थोड़ा नयापन आ जाए तो एन अल्टरनेट रियलिटी वर्जन। रसोड़े में कौन था इसकी जांच सीआईडी वाले एसीपी प्रद्युमन को मिलती है, और अगर इस हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व कर लिया तो बेशक 18 साल बाद ही सही उन्हें प्रमोशन भी मिलेगा। दया रसोड़े का दरवाजा तोड़कर मौके पर जांच और सैंपल कलेक्ट करता है। इंस्पेक्शन में उन्हें लीड मिलती है कि कल्प्रिट उल्टा चश्मा पहनता है। फिर क्या था, बस वो सीधे जांच करने गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाते हैं, जिधर सीआईडी वाला दया गोकुलधाम वाली दया से पूछताछ करता है, लेकिन वो बस इतना ही बताती है कि वो जेठालाल की पत्नी है। इसके बाद एसीपी प्रद्युमन अपना सुपर कंप्यूटर वाला दिमाग लगाकर इस सिंगल स्टेटमेंट से दूसरी बात जान लेते हैं कि हो ना हो, ज़रूर जेठालाल दयाबेन का पति होगा। कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच सालुंके की लैब रिपोर्ट आ जाती है, जिससे शक की सुई अंगूरी भाभी की तरफ घूम जाती है। वो अपना स्टेटमेंट देती हैं, हम तो मिसयूज़ हो गए हैं, आप हम पे काहे शक कर रहे हैं? अरे भाभी जी, वो मिसयूज़ नहीं, कंफ्यूज होता है। हाँ, सही पकड़े हैं। इसके बाद खुलासा होता है कि रसोड़े में तो कोमोलिका थी। उसने सज्जन सिंह के साथ मिलकर नागिन को ब्लैकमेल करके ये काम कराया और अंगूरी भाभी का हेयर बैंड उधर फेंक दिया, ताकि वो एक तीर से दो तीन शिकार कर सके। तो फिर उल्टे चश्मे वाली फॉल्स लीड का क्या हुआ, वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा ना। ध्यान करते समय अगर बोर्डम से सामना होता है तो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ध्यान बटाने के लिए जब कुछ नहीं होता तब हम बोर होते हैं, पर सच्चाई है कि अगर हमारा मन और शरीर एक हारमोनी में नहीं होंगे तो डीप डाउन बोर्डम, इरिटेशन, अनईज, कन्फ्लिक्ट या रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता रहता है। बेशक थोड़ी देर के लिए इनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हों, लेकिन जैसे ही खुद से सामना होता है तो हम बोर्डम का एहसास करते हैं, जो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्शन के नीचे छिप गई थी। एक आदमी काफ़ी समय से प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ये प्लेटफॉर्म वाले भी अजीब होते हैं। अगर कोई ट्रेन 4 घंटे लेट होगी तो 4 बार में एक एक घंटा करके बताएंगे। आखिरकार वो स्टेशन मास्टर के पास गया। उसने बड़े अदब से स्टेशन मास्टर से पूछा कि महोदय, यहाँ रेलवे कंपाउंड में कहीं कोई कब्रिस्तान है क्या? स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं तो। क्यों? तो व्यक्ति ने कहा कि मैं सोच रहा था कि अगर कोई ट्रेन का इंतज़ार करते करते बोर होकर मर जाता होगा तो उसे कहाँ दफनाते होंगे। बोर्डम के साथ कोऑपरेट करो, उसे अवॉइड करने की कोशिश मत करो। ध्यान रहे, राज बस यही है कि ना बोर्डम से दब जाओ और ना ही उसे दबाओ। बोर्डम की झील में अगर तुम सीधी छलांग लगा दो तो तुम पाओगे कि सेंटर पर एक साइलेंस है, जो सारी क्रिएटिविटी का सोर्स है। नोबेल विजेता जोसेफ ब्रॉड्स्की और महान फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे दोनों ने बोर्डम को एक वर्च्यू माना है,
और उसे क्रिएटिविटी के लिए प्री रिक्वायरमेंट बताया है। देकार्ते ने इन्हीं बोरियत के क्षणों में एक्स और वाई नोशंस की खोज की थी, जिससे कि अलजेब्रा और जियोमेट्री के बीच इंटरकनेक्शन बन सका। आइंस्टाइन ने इन्हीं क्षणों में रिलेटिविटी की शुरुआती थ्योरी की नींव रखी थी। रिसेंट रिसर्च भी इस बात को सपोर्ट करती है कि बोर्डम और क्रिएटिविटी दोनों एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड हैं। चाहे आप ध्यान करते हो या नहीं, पर यह जान लेना हेल्पफुल है कि माइंड को हमेशा नॉवेल्टी और स्टिमुलेशन चाहिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, ड्रग्स हो या कोई और प्लेजर। और चाहे कि कितना भी मिलता रहे, बस बोर्डम साइकिल को मजबूत बनाता है। जाजिन मेडिटेशन का तो पॉइंट ही यह है कि बोर्डम को देखते रहना है और एस्केप नहीं करना। एक बार अगर हम बिना रेजिस्टेंस के बोर्डम के साथ रहना सीख जाएं, तो हम अपने माइंड और नेचर के बारे में बहुत ही कीमती इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। इस बार ध्यान पर बैठो तो अपनी इमेजिनेशन से बोरियत को दबा मत देना। ये एस्केप होगा, एस्केप मत करो। बोर्डम को अपने ध्यान में इस तरह संभालो जैसे भरे हुए बर्तन में पानी को संभाल रखा हो। हम अब तक अपनी लाइफ में कितना ही ड्रामा केवल इस वजह से क्रिएट करते रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं जानते थे कि बोर्डम का करना क्या है। अब किसी दिन ऐसा होगा कि बोर्डम विजडम में बदल जाएगी। यही रियल एल्केमी है, बोर्डम को विजडम में बदलना। डियर फ्रेंड्स, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे एक दो वीडियोस को और सुनें, और अगर आपके इंटरेस्ट से मैच करते हैं तो हमारे डिस्कशन का हिस्सा बने और लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ने में हमारी हेल्प करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कीप मेडिटेटिंग, कीप ग्रोइंग।